श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आपको खूब खूब शुभकामनाएं। वीडियो में संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे इसे जीवन में उतार पाएं। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण से पहले भी राधा रानी का नाम लिया जाए तो उस घर में, उस भक्त के पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आ जाते हैं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले यह जान लेना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जिसका लक्ष्य द्वापर युग में मानव की क्रूरता और अधर्म से सनातन संस्कृति का संरक्षण करना था। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण के साथ होता है। पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, जिनको युगों युगों से भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के समय श्री कृष्ण जन्म जो कथा होती है उसे सुनने से सभी सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। कथा के सुंदर विचार अपने आप में अद्भुत कहे गए हैं। कथा के अनुसार भागवत पुराण में यह वर्णित है, द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी और क्रूर राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन बैठा था। मथुरा की प्रजा उसके शासन से बहुत दुखी थी, लेकिन वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया था। जब वो देवकी और वासुदेव को उसके राज्य लेकर जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू अपने ससुराल छोड़ने जा रहा है उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे कंस को वह सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। लेकिन 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार अर्थात शेषनाग के अवतार बलराम को योग माया से संकरित कर दिया गया। रोहिणी के गर्भ में यह पहुंच गए, इसलिए ही बलराम को संकीर्ण भी अर्थात संकर्षण भी कहा जाता है। संकर्षण उन्हें कहा जाता है क्योंकि उनको दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया था, इस कारण से। साथ ही आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप में पृथ्वी में जन्मे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्हें वसुदेव ने कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना मैया शांत हो गई। वसुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आ गया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकल गई और आसमान में चली गई। और वह कन्या कहने लगी, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह वृंदावन में है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में माना जाता है। अब बात आती है द्वापर युग की, क्योंकि अक्सर लोगों के यह ध्यान में नहीं रहता कि द्वापर युग कौन सा युग है और युग कितने प्रकार के होते हैं। इस पूरी कथा में भी आपको युग का वर्णन सुना होगा। हम आपको बता दें कि एक निर्धारित संख्या कई कालों की मानी जाती है। युगों के साथ ही मानव जीवन की आयु, कद, काठी इत्यादि निर्धारित होती है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनमें क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, जो कि अपने आप में विशेष माने जाते हैं। इसके बाद आप सभी को जो है विधि विधान से, जैसे जन्माष्टमी कथा आपने सुनी, अब आपको अपने घर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए अपने घर में पूरी आस्था के साथ लड्डू गोपाल की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का उपवास आपको उनके पूजा पाठ और समय के अनुसार अर्थात अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करना चाहिए और निरंतर प्रभु के गुणगान को करते हुए आप सभी को राधा रानी की सुंदर कथा भी जरूर सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ राधा रानी हैं। अगर राधा रानी की सुंदर सी छोटी सी कथा सुन लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वतः ही आ जाते हैं और पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है। तो सुंदर कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार उम्र में राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया था। कहा जाता है कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा रानी बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया। राधा को ऐसा आभास हुआ कि जैसे कृष्ण का साथ उनके पूर्व जन्म का ही एक विशेष बंधन हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को तब देखा जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई उसे संकेत तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी देखते ही सुध बुध अपना खो बैठी थी। यही हाल भगवान श्री कृष्ण का भी था। वो राधा रानी को देखकर बावरे से हो गए। दोनों को पहली ही नज़र में प्रेम हो गया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, वह है एक बांसुरी, दूसरी है राधा रानी। राधा कहीं भी हो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बरबस ही उनकी तरफ खींची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट कर दी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा। कहा जाता है जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। यही श्री कृष्ण भी राधा को याद करने में मोर पंख को अपने पास रखते और उसे सर पर लगाए रहते थे। वह राधा रानी को खूब याद करते और बैजंती माला उनकी याद में पहना करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वह एक बार राधा रानी के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया और राधा रानी ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई। इन कहानी से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी और राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। तो सुंदर कथा आपने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।